तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हिंदी में आप लोगों से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हिंदी में अभी भी कोई ख़ास तैयारी नहीं है। उनको अभी भी हिंदी में कुछ ख़ास समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों के पास एक ही रास्ता है कि आप लोग हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अगर आप लोग हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 40 नंबर कहीं नहीं गया है। क्योंकि 40 नंबर आपका हिंदी से ही आता है। अगर हिंदी व्याकरण आपने पढ़ लिया अच्छे से और समझ लिया तो समझ लीजिए 40 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और जिनका भी व्याकरण कमज़ोर है तो आज से हम लोग संपूर्ण व्याकरण का एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें 12th से लेके मतलब नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, जहाँ से भी व्याकरण शुरू होता है 12th तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और 12th तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप लोग व्याकरण अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को ये रहेगा कि हम कोई भी एक टॉपिक को पहले आपको अच्छे से समझाएंगे, समझाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर आपसे करेंगे, ताकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही दे देंगे। तो इस वीडियो में आज हम संपूर्ण व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, समास और कारक इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। पहले समझने के बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर आपसे करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है संज्ञा। तो हम सब जानते हैं संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है, हम जानते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, रहीम या कोई भी जगह का नाम हो, भारत या आपके शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, कोई भी जगह का नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। कोई भी खास चीज़ों को संज्ञा कहते हैं, जैसे सूरज, चांद, ये सब क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा का मतलब किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्यारे बच्चों 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एक एक प्रकार को सबसे पहले हम लोग देखते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सवाल आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ये सवाल नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये सवाल आएगा। अगर दुनिया में कोई एक चीज़ हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे सूरज एक है, चांद, पृथ्वी एक है, चांद एक है, पृथ्वी एक है, भारत एक है, हिमालय पहाड़ एक है। हिमालय पहाड़ 2 पहाड़ का नाम थोड़ी है, एक ही पहाड़ का नाम है। गंगा नदी एक का नाम है। होली कोई भी त्यौहार का नाम, एक ही त्यौहार है। तो ऐसा तो है नहीं कि होली हम लोग साल में 10 बार मनाते हैं। कोई भी जैसे धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे गीता, कुरान, ये सब एक है। या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, जो भी दुनिया में प्यारे बच्चों एक चीज़ है, दुनिया का कोई भी एक चीज़ है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। या कोई खास चीज़ है, दुनिया का कोई भी एक चीज़ हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे त्योहारों का नाम, जैसे होली, ईद, दिवाली, ये सब त्यौहार का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। कोई भी खास चीज़, जैसे कोई भी महीना का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, महीना, ये खास चीज़ है। जनवरी एक ही महीना का नाम है। ऐसा तो है नहीं कि 10 महीने का नाम जनवरी है, 1 महीने का नाम ही जनवरी है। तो ये क्या हो गया, खास हो गया। इसका मतलब यह क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी दिन का नाम, जैसे शनिवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं शनिवार रोज आता है, शनिवार एक ही है। या आप लोग समझ लो कि कोई भी दुनिया में एक चीज़ हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कोई जगह का नाम, दिल्ली, भारत, पटना, बेंगलोर, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, आप जहाँ से हैं वो,
जहाँ कोई भी व्यक्ति का नाम है, जैसे आपका नाम है रमेश है, राम है, रहीम है, तो जो भी आपका नाम है ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है, एक का बोध हो या कोई खास का बोध हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो अगला है दोस्तों जातिवाचक। तो जातिवाचक हम कैसे समझेंगे, जिससे जाति का बोध हो या बहुत सारा का बोध हो या कंफ्यूजन हो। जैसे जैसे हम कहेंगे 10 लड़का यहाँ आओ। अब 10 लड़का को जब हम बुलाएंगे या हम बोलेंगे ए लड़का यहाँ आओ, तो कौन सा लड़का, बहुत सारा लड़का है। हम बोलेंगे ए लड़का, यहाँ 2 लड़का है, तो कौन सा लड़का। तो लड़का जब भी हम बोलेंगे तो आपको बहुत सारे लड़कों का बोध होगा, कन्फ्यूज़न होगा। जब भी हम बोलेंगे गाय, तो देखेंगे बहुत सारी गाय हैं, कोई एक गाय तो है नहीं। जब भी हम बोलेंगे पेड़ या पेन, तो बहुत सारी पेन है यहाँ पे, या पेड़ बहुत सारा पेड़ है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारा पेन है, जैसे बहुत सारा पेड़ है। जैसे जब भी हम बोलेंगे कोई भी चीज़ अगर हम बोल रहे हैं या बहुत सारा है अगर वो, तो वो बहुत जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय, मोटरसाइकिल, सेब, अनार, कोई भी फूल का नाम, कोई भी फल का नाम, या फिर कोई पेड़ का नाम, या कोई पशु का नाम, कोई पक्षी का नाम बोलेंगे, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंदर में आता है। जैसे बहुत सारे पशु, जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया। ऐसा कुत्ता अगर बोलेंगे तो ऐसा है नहीं कि एक ही कुत्ता है, बहुत सारे कुत्ते हैं। जब भी हम भैंस बोलेंगे तो कोई एक भैंस को भैंस नहीं बोल रहे हम, भैंस बहुत सारा है। लेकिन जब हम सूरज बोलेंगे तो सूरज एक है, तो सूरज आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, तो सूरज एक है। भैंस, घोड़ा, गधा ये बोलते हैं तो ये बहुत सारा है। गाय बोलते हैं गाय बहुत सारा है, तो उसमें से कौन सा गाय। अगर हम बोलते हैं कि गाय की तरफ देखो, तो वहाँ पे बहुत सारे गाय हैं, कौन सी गाय की तरफ देखे, कोई एक गाय का नाम तो ले नहीं रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये जातिवाचक की संज्ञा के अंदर आता है। अब जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ाया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में कि पहाड़ एक है, हिमालय पहाड़। अगर हम आपसे बोलते हैं पहाड़ की तरफ देखो, तो कौन सा पहाड़, बहुत सारा पहाड़ है। अगर हम आपसे बोलते हैं हिमालय पहाड़ की तरफ देखो, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम नाम लेके बोल रहे हैं हिमालय पहाड़ बस एक ही है, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम बोल रहे सिर्फ पहाड़ की तरफ देखो, तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। तो आप बोलोगे ना कि कौन सा पहाड़, कंफ्यूजन होगा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर पहाड़ आता है। तो अगर एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, और बहुत सारे का बोध हो तो वो जातिवाचक। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे लड़का, लड़की, गाय, लैपटॉप। अगर जब भी हम बोलेंगे लैपटॉप गिराओ, कौन सा लैपटॉप गिराओ, बहुत सारा लैपटॉप है यहाँ पे। मोटरसाइकिल, जहाज, पहाड़, नदी, शेर, पक्षी, फल, फूल, कुत्ता, गधा, उल्लू, भाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब जातिवाचक संज्ञा है। ये सब जातिवाचक के अंदर में आता है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक समझ गए, तो अब देखते हैं हम समूहवाचक। समूहवाचक तो और भी आसान है। समूहवाचक क्या है बच्चों, समूहवाचक किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति का एक से ज़्यादा होने का बोध हो। जैसे हम बोलेंगे कक्षा, जैसे हम बोलेंगे कक्षा, तो क्या हम कहेंगे कक्षा में एक लड़का होता है। तो कक्षा बोलने का मतलब ही हुआ कि बहुत सारे लोगों का बोध हुआ, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कक्षा बोलने पे ही समूह आ गया। तो जब भी हम भीड़ बोलेंगे, तो क्या जब भी ऐसा लगेगा आप लोगों को, अगर हम भीड़ बोलते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि भीड़ एक लोगों की होती है या 2 लोगों की होती है। तो भीड़ बोलने पे ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा भीड़ बहुत सारे लोगों को होता है, तो भीड़ एक समूह का बोध करवा दिया बहुत सारे लोगों का। सभा बोलते हैं कि सभा बुलाई गई, तो ऐसा तो है नहीं एक या 2 लोगों की सभा बुलाई गई,
बहुत सारे लोगों की सभा होती है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, तो वो सभा होती है। तो ये समझो जिसमें आपको भीड़ का बोध हो या समूह का बोध हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंडर में आता है। तो जब भी हम आपको कक्षा बोलेंगे, जब भी हम आपको सेना बोलेंगे, जब भी हम आपको सभा बोलेंगे, जब भी आपको भीड़ बोलेंगे, ये सब ऐसे शब्द हैं जो देखते ही सुनते ही लग जाएगा कि ये क्या है, ये समूहवाचक है। चलो तो अगला देखते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो और भी आसान है, जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे चावल, चावल को हम लोग तौलते हैं, द्रव्यवाचक है। तेल, तेल को हम लोग नापते हैं तो द्रव्यवाचक। सोना, जो भी है, चांदी, सोना, चावल या मिट्टी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। जिसको भी हम लोग तौल सकते हैं या नाप सकते हैं, जैसे दाल, चावल, हीरा, मोती, सोना, चांदी, दूध, पानी, मिट्टी, लोहा आदि, ये सब को या तो हम लोग नापते हैं या फिर तौलते हैं। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक। तो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भाववाचक। भाववाचक सिर्फ सिंपल याद करना, फीलिंग। इसमें फीलिंग आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। बुढ़ापा, बुढ़ापा, फीलिंग आई बुढ़ापे की, जैसे कि महसूस होना चाहिए। जैसे अच्छाई, तुम्हारी अच्छाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। बुराई, मिठास, खटास, बुढ़ापा, हरियाली, पापी, बचपन, जवानी, ये सब क्या है, ये सब एक फीलिंग है, एक भाव है, इसमें महसूस हो रहा है। मतलब जहाँ पर भी एक तरह की फीलिंग हो, जिससे बचपना की बात है तो बचपन, बचपन अगर हम बोलते तो बचपने की याद आती है। जवानी, बुढ़ापा, ये सब जब भी शब्द आ जाए, बुराई या फिर पापी, हरियाली, ये सब जब भी अगर शब्द आते हैं तो सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। तो चलो अभी क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, तो आपको पता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो 100% बन जाएगा। सारे लोग आंसर दीजिएगा। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी, चलिए इसका भी आंसर हो गया, वेरी गुड, ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, समूहवाचक। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक भी है, समूहवाचक भी है, भाववाचक भी है। ये सब संज्ञा के भेद हैं। और इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? ये गुणवाचक और परिणामवाचक, ये संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि ये विशेषण का भेद है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है, तो इसका सही वाला आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बल्कि ये विशेषण का भेद है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जातिवाचक में हमने क्या कहा है, कोई भी शब्द अगर आप लोग बोलोगे तो बहुत सारा होने का बोध हो। जैसे बकरी, बकरी एक नहीं है, बकरी एक नहीं है। जैसे छात्र, छात्र भी एक नहीं है। जैसे हम बोलेंगे सरिता, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन डी है, वह, ये क्या है? ये तो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे वह तो सर्वनाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा गया है। जैसे अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, हरियाली भाववाचक संज्ञा है। बुराई को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, अच्छाई को हम लोग देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से हरियाली भी है। हरियाली नाम सुनते ही एक तरह का फीलिंग है। तो जब भी ये सब बोलेंगे तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंदर में आता है। लेकिन जब हम बोलेंगे मिट्टी, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये सब द्रववाचक है। इसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं। तो मिट्टी तो द्रववाचक है, भाववाचक पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, मिट्टी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब समूहवाचक का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारा भीड़ का बोध हो। वर्ग बोलेंगे, क्लास, कक्षा, बहुत सारे लोग, सेना, इसमें भी बहुत सारे लोगों को बोध होता है, ये भी समूहवाचक है। राम, राम जब बोलेंगे एक व्यक्ति का नाम होता है राम। संघ बोलेंगे, संघ भी बहुत सारे लोगों को बोध होता है। तो किसी एक का नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसमें पूछा गया कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब हम लोग संघ में जाएंगे ही नहीं। तो अगला पढ़ते हैं, कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा नहीं है? हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा नहीं है? अब द्रववाचक का मतलब होता है जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, जिसको नापा या तौला जा सके वो क्या होता है? वो द्रववाचक होता है। जैसे पानी, पानी तौला या नापा जा सकता है। चांदी, चांदी तौला या नापा जा सकता है, वो द्रववाचक है। सोना तौला या नापा जा सकता है, तो ये द्रववाचक है, तो इसको द्रववाचक है। तो ये सब क्या है? द्रववाचक है। को पूछा गया कौन द्रववाचक नहीं है? तो गुच्छा, गुच्छा समूहवाचक है, ये द्रववाचक नहीं है। तो कौन नहीं है? कौन? राइट आंसर हो जाएगा डी, गुच्छा। अगला क्वेश्चन देख, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज। तो सीधा है 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5। तो सीधा सीधा आपको 5 लगाना। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दूध, अगला देखते हैं, दूध शब्द कौन सी संज्ञा है? दूध को हम लोग नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो ये हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। जिसको भी नापा या तौला जा सके उसको कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका सही है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है? मित्रता एक फीलिंग है, हमारी तुम्हारी दोस्ती, ये क्या है? एक फीलिंग है, एक महसूस है, इसको महसूस करो। तो जब भी फीलिंग आ जाएगा तो वो आज हो जाएगा भाववाचक। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, फरवरी, कोई भी महीना का नाम डायरेक्ट व्यक्तिवाचक, कोई भी दिन का नाम डायरेक्ट व्यक्तिवाचक, कोई भी इंसान का नाम कोई डायरेक्ट व्यक्तिवाचक। तो अब पुस्तक शब्द फिर से आ गया। पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा जातिवाचक। पुस्तक एक नहीं, बहुत सारे हैं। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा 20। घोड़ा कितने? घोड़ा एक है? नहीं, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, ये सब क्या है? बहुत सारे हैं। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से संज्ञा समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर या 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, कंफर्म है। अब अगला टॉपिक है सर्वनाम। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अगली वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में बात करते हैं।